तो हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर से हम लोग का कुछ न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, आर एस अग्रवाल क्लास 8 का है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, सब्जेक्ट्स पढ़े थे, और उसमें कुछ टॉपिक्स वगैरह भी थे जो मैंने शायद हो सके तो मैंने 1 से 2 क्लास में मैंने बोला होगा। सेकेंड पार्ट कुछ दिन बाद में पढ़ाऊँगा और अभी इसके बाद ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था शायद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है ये। ऑल राइट, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, और वो क्लास 8 का है। तो मैंने अभी जितने भी नोट्स अभी राइट डाउन किए हैं ना मैंने बोर्ड पे, वो आप लोग लिख लो वीडियो को पॉज करके, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर 4 लाइन से बना हो उसे क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। ठीक है, कोई भी फिगर 4 लाइन से बना हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। क्लियर और नॉट? ओके। और क्या कहते हैं, इसके बाद आती है प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हम लोगों का ये चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। इसका वन शॉट में नहीं कर पाऊँगा मैं, इसका 2-3 पार्ट, सॉरी 1 पार्ट तो और रिलीज़ होगा और उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। सो चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया। ए फिगर बाउंडेड 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर को जब बंद करता है 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा उसको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, लाइक दिस ABCD। क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? 1 2 3 4। क्या है? दोनों इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड आर इक्वल। क्या हो गया? अपोजिट, ये रेक्टेंगल वाला आ गया, इसमें अपोजिट साइड सारी इक्वल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, इट हैज़ 4 साइड, इसके पास 4 साइड होते हैं, लाइक दिस। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, चारों साइड पता चल गया कौन कौन साइड है। ठीक है, पता चल गया। और अब बात करते हैं वर्टेक्स के। इट हैज़ 4 वर्टेक्स। कौन कौन? जो एंगल को मिलाता हो एक लाइन से दूसरे लाइन, 1 लाइन से नहीं बन पाएगा। अगर मान लिया जाए ये एंगल है, ये राइट हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, ये क्या है? ये वर्टेक्स है, ये इसको मैच कर रहा है और ये इसको मैच कर रहा है। किस तरह? एक लाइन से अधिक लाइन अगर एक साथ मिड पॉइंट पे रुके तो उसको वर्टेक्स कहते हैं। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये एंगल बना यहाँ पे, इस पे रुका तभी लाइन इधर खिंचाया। अगर मान लिया जाए ये ऊपर रहता, ये वाला लाइन अगर ऊपर रहता तो इधर होता। ठीक है, ये इस साइड होता तो यहाँ पे मिड पॉइंट बनता, तो ये एंगल बन गया। और एक बात और, जितना डिग्री पे एंगल गिरेगा और उतना ही डिग्री पे एंगल उठेगा। जितना डिग्री पे एंगल गिरेगा उतना ही डिग्री पर एंगल उठेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, इट हैज़ 4 एंगल। कौन कौन एंगल है इसमें? वर्टेक्स क्लियर हो गया, साइड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एंगल्स के। एंगल DAB, देखते हैं हम लोग एंगल DAB कहाँ है। एंगल DAB। अब बात करते हैं हम एंगल ABC। B यहाँ पे और यहाँ पे C। ठीक है, इतना दूर क्लियर हो गया कि कौन कौन सा एंगल है, ABC और DAB। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एंगल BCD। ठीक है, एंगल BC और D, एंगल B और ये C और ये D। अब बात करते हैं एंगल CDA, एंगल C और यहाँ पे D और यहाँ पे A। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना नोट्स समझ गया? अगर नोट नहीं समझा वो वीडियो को पॉज कर ले, दोबारा समझ लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम होता क्या है? तो आप सभी लिखेंगे मेरे साथ में जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, मैं लिख दूँ क्या? ठीक है, मैं लिख देता हूँ। A quadrilateral in which
the opposite side are parallel is called पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, इसके बाद मैं समझाऊंगा। वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो। अब मैं समझाऊँ, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, मतलब बताया गया है एक पैरेललोग्राम है। क्या है ये? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम का। जो है पैरेललोग्राम जो है पैरेलल होता है, अपोजिट साइड देखो, ये इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। ये है ना पैरेलल, देखो यहाँ पे तिरछा है ना पैरेलल, और ये जाके ऐसे मिलेंगे, पैरेलल हुआ ना। वैसे ही ये अपोजिट साइड पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। उसी को करेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? जब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की, लिख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला लिखेंगे हम लोग द अपोजिट, क्या कहते हैं, द अपोजिट sides are parallelogram are parallel। ठीक है, हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, नहीं ये नहीं लिखेंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री एंड द अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें क्या लिखेंगे? एक मैं वो जो बोल रहा हूँ ना वो समझना आराम से। ठीक है, बता क्या रहा है बुक में आपका, आर.एस. अग्रवाल के बुक में ये जो दिया हुआ है, ये जो देखना ध्यान से समझो, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये जो दिया हुआ है ना, क्या कहते हैं, ये जो दिया हुआ है द अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अपोजिट साइड मैंने अभी बताया था नोट्स में, अपोजिट साइड ये दोनों और ये दोनों क्या है? पैरेलल है और क्या है? इक्वल है। और ये दोनों क्या है? पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, अब आपके बुक में क्या दिया है, आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 की बुक में, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। जो जितना सम होता है ना, जो अगर मान लिया जाए यहाँ पे दिया हुआ इसका 80 डिग्री, ठीक है, और इसका फाइंड करना है, ईजिली भी हमें फाइंड कर सकते हैं। इसका सम कितना है? 180 डिग्री, और माइनस कर देंगे 80 डिग्री, 100 डिग्री आएगी आंसर इसकी। ठीक है, वैसे ये पता रहेगा ना ये कितने सम ऑफ कितने डिग्री है इसके, कोई भी एंगल के, रोम्बस, ट्रेपीजियम, कुछ भी हो गए ना, उसके अगर पता चल गया उसका कितना सम है, तो फिर हम लोग इजी वे में उसके बारे में समझ सकते हैं कैसे क्या है और कैसे क्यों। ठीक है, और हम लोग को ये समझना है क्वेश्चन में ये होता क्यों है और कैसे हुआ। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हर एक क्वेश्चन में डाउट ही डाउट रहेगी। क्वेश्चन में तो डाउट नहीं रहेंगे, लेकिन बुक पूरे ही डाउट रहेगी आप लोगों को। आगे चल के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी क्लास 9 10th में। पहले ये मैथ्स तो खैर छूटेंगे ही नहीं, पीछा से आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी मैथ। और क्या कहते हैं, ये मेंसुरेशन वगैरह सब हो गया, लाइन एंड सेगमेंट वगैरह सब नहीं छोड़ पाएगी आपके पीछा। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है क्या, अब क्या कहते हैं, इसका जो सम होता है पैरेललोग्राम का, जो सम होता है, सम ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम का सम। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है क्या, जो इसमें जो एंड ऑफ द अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो रहता है, इसका अपोजिट कौन है? तो ये है। इसका अपोजिट कौन है? तो ये है। ठीक है, ये डायगोनल जो जा रहा है इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। ये इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल है। क्या है? एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया क्यों कैसे है क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे वाले प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, और ध्यान से समझना मेरी कुछ बातों को, और ध्यान से सुनना। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे देखो मैंने अभी डायगोनल बनाया है ना, बाइसेक्ट क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहा है ये, और ये ईच अदर को दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी बी बी डी।
क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और किस पे, डायगोनल है ये, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया क्यों है। चलो